अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। सीरीज़ चल रही है हमारे डीएनए एंड जीन्स के बारे में। जो आज का लेक्चर है वो है फंक्शन ऑफ डीएनए विच इज़ क्रोमैटिन मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शंस ऑफ डीएनए, कर्सर ले लेते हैं हम। For the first time, Sutton and Bower suggested the role of chromosomes in heredity in 1902. सबसे पहले first of all the scientists named as Sutton and Bower सजेस्ट किया था उन्होंने द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटी मटेरियल। अब हेरिडिटी क्या, वरासत के तौर पे, यानी कि जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है उसके तौर पे सबसे पहले सटन एंड बोवर ने हमें बताया था कि डीएनए की पार्टिसिपेशन होती है, और जो ईयर था उस टाइम विच इज़ 1902। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज़ टू कैरी द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। DNA provides genetic information for various cellular functions. These functions are essential for growth, survival and reproduction of organism. अब जनाब सबसे पहले बताया गया था कि DNA का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन DNA। अब DNA के ऊपर क्रोमोसोम्स का मौजूद होना उसको बेसिक जेनेटिक मटेरियल को सेव करने के लिए ज़रूरी है। डीएनए क्या प्रोवाइड करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इसके अलावा वो क्या करता है? डीएनए सेव करता है हमारे बहुत ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को और उन फंक्शंस को जो कि हमारी एसेंशियल हैं, ज़रूरी है फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिस्टोन्स एंड अदर प्रोटीन्स cover the chromosomes. अब हिस्टोन क्या है? हिस्टोन is a type of protein which is present on chromosomes. These proteins protect it from chemicals, और ये प्रोटीन्स जो हैं प्रोटेक्ट करती हैं क्रोमोसोम्स को अदर केमिकल से, सच एज एंजाइम्स एंड फिजिकल फोर्सेस, और किसी भी किस्म की फिजिकल फोर्सेस से क्रोमोसोम्स को सेव करती है। Thus chromosomes also perform the functions of protecting the genetic material of DNA damage during the process of cell division. We can say that कि जब process of cell division हो रहा होता है, cell divide हो रहा होता है, तो उस situation में DNA को डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि DNA को डैमेज होने से बचाते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि उस टाइम सेल मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा होता है, तो बहुत सारा खदशात हो सकता है कि डीएनए के अंदर भी कोई ब्रेकेज आ सकती है। उस टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो सेफ गार्ड करता है डीएनए को। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन के अंदर स्पिंडल फाइबर्स अटैच द सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर्स के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, और उसके अंदर क्या परफॉर्म करते हैं? इंपॉर्टेंट functions. The contraction of centromeres of chromosomes ensures precise distribution. Precise distribution is the type of distribution which is we can also call as equally distribution. ठीक है, क्रोमोसोम्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है वो प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक टू द डॉटर न्यूक्लियाई। क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं हिस्टोन प्रोटीन को एंड नॉन हिस्टीन पार्ट को, प्रोटीन्स को। दिस प्रोटीन्स रेगुलेट जीन एक्शन, और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं जीन्स के एक्शन को। सेलुलर मॉलिक्यूल्स दैट रेगुलेट जीन्स वर्क बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दीज प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स को बाज़-औक़ात एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होता है, एक्टिव टाइम इनका ज़रूरी होता है, और जब उस एक्टिव टाइम से वो प्रोटीन्स गुजर जाती हैं तो उन प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उनके फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कौन कर रहा होता है? सेलुलर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। दिस एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द क्रोमोसोम्स। अब इन प्रोटीन्स का एक्टिवेट हो जाना और इन प्रोटीन्स का डीएक्टिवेट हो जाना, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है क्रोमोसोम्स के मॉलिक्यूल्स को।
अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ तक हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। अब हम टॉपिक जिसको कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक धागे नुमा साख्तें होती हैं। दे आर विजिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये उसी स्टेज पे, एक ही स्टेज ऐसी है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होते हैं और उनको देखा जा सकता है। और वो कौन सी स्टेज है? सेल डिवीजन के फेज के अंदर हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। दे कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और ये कैरी करते हैं हेरिडिटी मटेरियल को किस फॉर्म के अंदर? जीन्स के फॉर्म्स में। They were first discovered by German embryologist Walter Flemming in 1882. सबसे पहले 1882 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जो कि बिलोंग करते थे जर्मनी से। उनको कहते हैं जर्मन, ठीक है। उनका काम क्या था? वो एम्ब्रियोज के ऊपर स्टडी करते थे, ठीक है। वेल्डर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ऑल द यूकैरियोट्स। तमाम यूकैरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, it is the primary constriction at the center to which the chromatids or spindle fibers are attached. अब क्रोमोसोम्स की बात करें और सेंट्रोमियर की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। सेंट्रोमियर को हम also known as the kinetochore. It is the primary constrictions. ये क्या है? Primary constrictions हैं at the center to which the chromatid or spindle fibers are attached. Its function is to enable the movement of chromosomes. इसका फंक्शन क्या है? ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उसके अंदर, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो एनाफेज के अंदर, एनाफेज वाला जो स्टेज है उसके अंदर जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल को जो क्रोमोसोम्स है उनकी मूवमेंट हो रही होती है डिफरेंट पोल्स की तरफ। तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही होती है इज़ ड्यू टू सेंट्रोमियर प्रोटीन और सेंट्रोमियर, और वी कैन आल्सो कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रोमोसोम की। आप ये देख सकते हैं इट इज़ द क्रोमोसोम्स और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन फाइबर के साथ। हिस्टोन की प्रोटीन को भी आप देख सकते हैं। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, डीएनए बॉन्ड ऑन न्यूक्लियोसोम, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्रोमैटिड के बारे में कि व्हाट इज क्रोमैटिड। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, अ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ स्ट्रैंड्स ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर। जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की भी डिवीजन हो रही होती है। किसके अंदर? 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स के अंदर, ठीक है। अ क्रोमैटिड इज ईच हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ज्वाइंट। अब क्रोमैटिड किसको कहते हैं? क्रोमैटिड कहते हैं एक क्रोमोसोम का दरमियान से हाफ कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? क्रोमोसोम के एक पार्ट को क्या कहेंगे? ये क्या है? क्रोमैटिड है, ठीक है। ईच क्रोमैटिड कंटेन्स डीएनए। हर क्रोमैटिड के अंदर डीएनए मौजूद होता है एंड सेपरेट एट एनाफेज। और ये सेपरेट कब होता है? एनाफेज स्टेज के अंदर, टू फॉर्म अ सेपरेट क्रोमोसोम्स, क्योंकि उस फेज के अंदर एक सेपरेट क्रोमोसोम्स बन रहे होते हैं। बोथ क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय द सेंट्रोमियर्स। और ये दोनों के दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं ये किस तरह से एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर्स। अब क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिड की बात हो गई और अब बात करें हम क्रोमैटिन की। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नोन एज क्रोमैटिन एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म क्रोमोसोम्स within the nucleus of eukaryotic cells. अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन जो है वो कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रोमैटिन। न्यूक्लियर डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना उसको कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। वो क्या होता है? हाईली कंडेंस्ड होता है, बहुत ज़्यादा सुखड़ा होता है और रैप्ड होता है अराउंड न्यूक्लियर प्रोटीन।
in order to fit inside the nucleus, because we know that DNA is very long. अगर हम बात कर लेते हैं लेंथ की, तो लेंथ वाइज DNA का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। तो जो न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है ना, उसको वो बहुत कंडेंस फॉर्म के अंदर होता है, कंडेंस प्लस रैप्ड, एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ होता है। क्यों लिपटा होता है? ताकि वो फिट हो सके न्यूक्लियस के अंदर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट प्रेजेंट एज फ्री लाइनर स्ट्रैंड्स। और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो DNA जो है वो फ्री स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं हो सकता। द क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या मौजूद है? DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। DNA मौजूद है, RNA मौजूद है एंड प्रोटीन्स मौजूद हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इट इज़ जनरली प्रेजेंट एट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर आप ये पिक्चर अगर आप देख सकते हैं तो जनाब ये देखिए, ये है आपकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अगर आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा विच इज़ नोन एज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो ये कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। ह्यूमन सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। ह्यूमन सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम पेयर की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स मौजूद होते हैं, और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। फ्रॉग हैव 26 क्रोमोसोम्स। फ्रॉग के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 26 क्रोमोसोम्स। माउस हैव 40 क्रोमोसोम्स। माउस के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 40 क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम्स कंटेन हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ जीन्स। हर क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? 100 और 1000 ऑफ जीन्स को, दैट कंट्रोल द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन को, उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं जीन। और हर फंक्शन के लिए एक अलग अलग जीन जो है वो स्पेसिफाई होता है। मिसिंग ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और होल ऑफ क्रोमोसोम लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस, यूजुअली डेथ। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिस है या कोई पार्ट गलत तरीके से अटैच हुआ है, तो उसके अंदर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और सवेयर केसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि कवर कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमैटिड्स के बारे में, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमैटिड के बारे में, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के बारे में। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।